मेरे पास आज हम लोग फंक्शनल रिलेशनशिप के अंतर्गत मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिमांड एंड सप्लाई पर बात करने जा रहे हैं देखो, नॉर्मल बिहेवियर में डिमांड क्या है? डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस है। डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस है, हमने ये जाना है अभी तक। अब यहां पर प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देखो, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि डिमांड आपका क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये आप जानते होंगे मच बेटर तरीके से कि जो डिमांड है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। प्राइस में पहला परिवर्तन होता है, उसके परिणाम स्वरूप डिमांड में दूसरा परिवर्तन होता है। तो फर्स्ट चेंज किस में होता है? प्राइस में। देन अगेन चेंज किस पे होता है? डिमांड में। अब हम क्या करते हैं कि अगर प्राइस में पॉजिटिव चेंज है, प्राइस इन्फ्लुएंस कर रहा, प्राइस बढ़ रहा है, तो आप क्या देख सकते हो कि जो डिमांड होगी वो डिक्लाइन करता है। यानी जो ये फंक्शन बनेगा, ये फंक्शन निगेटिव रिलेशनशिप वाला फंक्शन होगा बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। ठीक है। वहीं अगर आप बात करते हो किसकी? सप्लाई की बात करते हो, तो सप्लाई जो होगा इट इज फंक्शन ऑफ प्राइस, इट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ प्राइस है। लेकिन जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो आपने देखा होगा कि उसकी पूर्ति भी बढ़ जाती है, उसकी पूर्ति आपको बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन जब किसी वस्तु का मूल्य कम होता है तो उसकी सप्लाई घटती हुई हमको दिखाई पड़ती है। तो ये रिलेशनशिप हमको प्राप्त होता है। तो यानी ये क्या होता है? धनात्मक फलन है। तो यानी डिमांड फंक्शन आपका निगेटिव फंक्शन होता है, सप्लाई आपका पॉजिटिव फंक्शन होता है। और मार्केट इक्विलिब्रियम हमें क्या बताती है कि मार्केट इक्विलिब्रियम बताती है कि जहां पर डिमांड फंक्शन एंड सप्लाई फंक्शन दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, वहीं पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, एक संतुलित मात्रा तथा संतुलित मूल्य का निर्धारण हो जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जहां पर डिमांड एंड सप्लाई दोनों बराबर हो जाते हैं, वहां पर हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं कि संतुलित उत्पादन की मात्रा तथा संतुलित मूल्य दोनों चीजें प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है। तो ये हमको थ्योरी से पता चला। अब इस थ्योरीज को हम लोग क्या करते हैं? वेरिएबल्स में लगाते हैं, वेरिएबल्स में रखते हैं। तो वेरिएबल्स में रखने के बाद हमको डेटा मिलता है। तो चलिए इस थ्योरीज को हम इंप्लीमेंट करते हैं। एक मेरे पास फंक्शंस दिया गया है, एक डिमांड फंक्शन गिवन है मुझे एंड एक सप्लाई फंक्शन गिवन है। ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई बोथ फंक्शन और गिवन, और मुझे इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले आपके पास है डिमांड फंक्शन QD बराबर 80 माइनस 4P। ये आपके पास डिमांड फंक्शन है, दिस इज डिमांड फंक्शन। ठीक है। और आपके पास क्या है? दूसरा है QS, S का मतलब सप्लाई, D का मतलब डिमांड। यहां पर हमने सिंबॉलिक इसको रख लिए हैं, और ये आपका -20 प्लस 8P है। तो ये आपके पास कौन सा फलन होगा? ये सप्लाई फंक्शन होगा। ठीक है। तो देखो, एक डिमांड फंक्शन दिया गया है और एक आपका सप्लाई फंक्शन दिया गया है। और डिमांड फंक्शन में देखिए कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट कंटेनिंग द निगेटिव सिंबल वेयर द क्वांटिटी हैविंग द पॉजिटिव सिंबल। तो निगेटिव और पॉजिटिव है, तो यानी ये जो फलन आपका है वो ऋणात्मक फलन है। और ऋणात्मक फलन का मतलब होता है कि अगर स्वतंत्र चर में धनात्मक परिवर्तन होगा, स्वतंत्र चर में इंक्रीजिंग चेंजेस होंगे, बढ़ते हुए परिवर्तन होंगे, तो जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी है उसमें डिक्लाइन होना चालू हो जाएगा, उसमें गिरावट देखी जाएगी। ठीक है। अब नीचे वाले फलन में देखिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंटेनिंग द पॉजिटिव सिंबल वेयर द डिपेंडेंट वेरिएबल सप्लाई यानी क्वांटिटी दैट हैव आल्सो द पॉजिटिव सिंबल, इट मींस इनके बीच में
पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है कि अगर P का मान हम बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो क्वांटिटी होगी वो भी बढ़ते हुए प्राप्त होगी। तो इसे हम लोग धनात्मक वेरिएबल की संज्ञा देते हैं, धनात्मक फंक्शन की संज्ञा देते हैं। तो मेरे पास दो फलन है, एक मेरे पास डिमांड फंक्शन है, एक मेरे पास सप्लाई फंक्शन है। क्वेश्चन है कि इन इक्विलिब्रियम में आप डिमांड एंड सप्लाई कितनी होगी वो बताइए, तथा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा ये आप हमें बताइए। तो ये दो प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं। तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को सॉल्व करने के लिए मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरम बहुत अच्छे से आनी चाहिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बताता है कि अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता जिस मूल्य पर लेने को तैयार है और प्रोड्यूसर जिस प्राइस पर देने को तैयार है, उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम की संज्ञा देते हैं। वी कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इक्विलिब्रियम पॉइंट पर प्रोड्यूसर बेचने को तैयार है एंड कंज्यूमर परचेज करने को रेडी है, यानी जहां पर कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर दोनों आपस में क्या कहते हैं लेन देन करने को तैयार हैं, उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स बताती है। तो चलिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स ये कहती है कि जहां पर डिमांड एंड सप्लाई हो जाती है वहीं पर प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी का डिटर्मिनेशन हो जाता है। तो चलिए यहां पर रख देते हैं। तो QD दोनों की यूनिट बराबर करनी होती है। प्राइस आपका दाहिने साइड है, क्वांटिटी बाएं साइड है। नीचे भी सप्लाई फंक्शन में प्राइस आपका दाहिने साइड है तथा क्वांटिटी बाएं साइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए उठा करके डिमांड फंक्शन का 80 - 4Q एक तरफ रख देते हैं। तो आपके पास हो जाता है 80 - 4P इक्वल टू सप्लाई में क्या रख देते हैं -20 + 8P। हमने डिमांड एंड सप्लाई दोनों को रख दिया। अब हम क्या करते हैं, चलो देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया कि जो अननोन वेरिएबल है उसको हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं तथा नोन जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज है उनको राइट साइड ले जाते हैं। तो आपका हो जाएगा 4P इक्वल टू 4P, मैं इसको भी उठा लाता हूं, -8P इक्वल टू -20 - 80। 80 को मैं इधर ले गया, 8P को इधर लाया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा -12P। 12P इक्वल टू -100 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। P इक्वल टू 100 अपॉन कितना हो जाएगा, P इक्वल टू 100 अपॉन 12 हो जाएगा। अब हम इसको काटते हैं, ये 6 हो जाता है, ये 50 हो जाता है, ये 3 हो जाता है, ये 25 हो जाता है, और 3 × 18 3 × 7 21 3 × 8 24, यानी 24 और 3 × 3 = 9, यानी 8.3 प्राइस हो जाता है। यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका 8.3 रुपीज हो जाता है। अब इस प्राइस का मान चाहे हम डिमांड फंक्शन में रखें चाहे सप्लाई फंक्शन में रखें, दोनों का मान समान होगा, और यहाँ से हमें संतुलित उत्पादन की मात्रा या संतुलित उपभोक्ता का जो उपभोक्ता का उपभोग की गई मात्रा है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हमको इसको कैसे कैलकुलेट करना है, हम क्या करते हैं, जो 8.3 वैल्यूज आई है, इस 8.3 वैल्यूज को डिमांड फंक्शन में या सप्लाई फंक्शन में चाहे जहां आप रख दीजिए। तो सपोज दैट मैंने QD इक्वल टू 80 - 4P है। आफ्टर पुटिंग दी वैल्यू ऑफ P इक्वल टू 8.3 वैल्यू को मैंने पुट किया है, तो 80 - 4 × 8.3, अब आपके पास हो जाएगा 80 माइनस आपके पास हो जाएगा 4 × 3 = 12 और 4 × 8 = 32, 33.2, और 80 में से जब हम 33.2 को माइनस करते हैं तो मेरे पास आएगा 80 - 33.2, इट इज 46.8। 46.8 इट इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ये संतुलित उत्पादन की मात्रा है। अब इसको क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में आपको चेक करना होगा, दैट इज मैंडेटरी, आप जरूर चेक करोगे रफ में, ठीक है। तभी आपको, अगर इसी P का मान, ये जो P बराबर 8.3 है,
वी आर पुटिंग इन द डिमांड फंक्शन, यू मस्ट बी पुट ऑन सप्लाई फंक्शन। आपको सप्लाई फंक्शन में भी रखना होगा। तो सप्लाई फंक्शन को आप नोट कर लीजिए, दिस इज द सप्लाई फंक्शन आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ, कितनी वैल्यू है, पी इक्वल टू 8.3। तो मैंने सप्लाई फंक्शन को नोट डाउन किया, क्यू एस इक्वल टू -20 प्लस 8p और -20 प्लस 8 और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 46.8, नहीं सॉरी p का मान रखना है यहाँ पे, p का मान, क्योंकि p है ना यहाँ पे वेरिएबल 8.3। तो चलो -20 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आपका हो जाता है, आपका है 8 मल्टीप्लाई बाई 8.3 एंड इट इज 66.4। अब इसमें से 20 माइनस कर दो, तो माइनस मैंने कर दिया 20, तो ये आपका हो जाएगा 46 पॉइंट आपके पास 4 आ रहा, बट थोड़ा सा माइनर अंतर इसलिए क्योंकि मैंने डेसिमल के एक अंक तक ले गया हूँ। अगर डेसिमल के, अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू जैसे 46.4 आ रहा, अब देखो एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, नहीं मिल रहा, बस पॉइंट की इस साइड का वैल्यू मैच कर रहा, तो निश्चित रूप से पॉइंट को आपको बढ़ाना पड़ेगा, वहाँ पे पॉइंट के 2 अंक तक या 3 अंक तक कैलकुलेट करोगे तो एग्जैक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। तो एग्जाम्स में आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। गिवन रहता है डिमांड फंक्शन, गिवन रहता है सप्लाई फंक्शन, डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन गिवन रहेगा। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, तो आपको इस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा और तब आपको एग्जैक्ट आंसर निकल के आएगा। अब एग्जाम में एक दूसरा तरीका भी होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मांग लेते हैं कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ यू कैन कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। तो अब हमको मैथमेटिकल ये मेथड है, बट ग्राफिकल मेथड से कभी कभी कंपलसरी कर देते हैं, इट इज कंपलसरी फॉर यू कि आपको करना ही पड़ेगा। तो आप क्या करोगे इस कंडीशन में, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो आपको सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन को पुनः नोट डाउन कर लीजिए। तो डिमांड फंक्शन क्या है, क्यू डी इक्वल टू आपका 80 - 4p एंड आपके पास दूसरा है क्यू एस इक्वल टू -20 प्लस 8p, -20 प्लस 8p। तो ये आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। अब याद रखना, मैं आपको एक कुछ फार्मूले बता रहा हूं, उन फार्मूलों को प्रयोग करना है। सबसे पहले एक आप यहां पर टेबल जनरेट कर लेना। टेबल जनरेट करने के बाद अब आपको यहाँ पे सबसे पहले ऊपर P प्राइस है, ठीक है, प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी है, ये आपके पास सप्लाई है। अब देखो ये जब प्राइस का मान 0 है तो क्वांटिटी कितनी होगी, पहली चीज याद रखना, नोट करना है आपको कि इफ P इक्वल टू 0 तो क्वांटिटी कितनी होगी। फिर दोबारा क्वांटिटी को 0 कर देना, एक बार क्वांटिटी को 0 कर दोगे तो कोई ना कोई प्राइस निकलेगा। ये आपको डिमांड के साथ करना है और यही आपको सप्लाई के साथ करना है, ठीक है। तो चलो ये फार्मूला अगर आप याद रखो कि एक बार दोनों फलन के साथ पहले P का मान 0 रखो, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q, ये कैलकुलेट करना है, देन आपको फिर Q का वैल्यू 0 करना है और P का मान क्या है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। आपका क्यू डी इक्वल टू 80 - 4p और P का मान हमने 0 रखा, P इक्वल टू 0 कर दिए, तो क्यू डी इक्वल टू आपका आया 80, तो मैंने यहाँ पर 80 रख दी, मैंने यहाँ पर 80 रख दिया। अब चलो यहाँ पर 0 रखो, इस पॉइंट पर 0 रखना, क्योंकि क्यू डी मैंने कहा कि अगला बार इसको 0 रखना है। तो यहाँ पर जब हम 0 रखेंगे तो 0 इक्वल टू 80 - 4p एंड 4p इक्वल टू 80, p इक्वल टू 80/4 और 4 दूनी 8, 20 हो जाएगा। तो p का मान कितना आ गया, 20, ठीक है। ये हमने किसका निकाला, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया डिमांड के लिए। देखो मैंने डिमांड फंक्शन के लिए ये वैल्यूज निकाली, इनको आप क्या कहोगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू, क्या कहोगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ द फंक्शंस कहा जाता है,
ठीक है। अब सेम कंडीशन आपको किसके साथ इंप्लीमेंट करना है, आपको करना है सप्लाई फंक्शन के साथ। तो चलो सप्लाई फंक्शन के साथ यही चीज़ हम करते हैं घटना सप्लाई फंक्शन के साथ। चलो तो सप्लाई फंक्शन में आपका प्राइस हो जाएगा, एक बार आपको प्राइस को जीरो करना है तो आपकी क्वांटिटी आ जाएगी, एंड एक बार क्वांटिटी को जीरो करना है तो सप्लाई। ठीक है, नाउ इस पे आ जाओ। तो आपको पहले क्या करना है, पी का मान इसमें जीरो करो। तो जब पी का मान आप इसमें जीरो करोगे, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको मिक्स ना होने पाए, क्यू एस इक्वल टू -20 प्लस 8p। ठीक है, चलो जीरो करते हैं। पी का मान जीरो मैंने रखा, तो ये जो जीरो करूँगा तो 8p पूरा जीरो हो जाएगा। तो क्यू एस आपका कितना हो जाएगा, -20। -20 कहाँ रखूँगा, यहाँ पर -20 रखूँगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब क्यू इसका जीरो करते हैं। इसकी वैल्यू जब जीरो करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, -20 प्लस 8p हो जाएगा, 8p इक्वल टू 20 हो जाएगा, p इक्वल टू 20/8 हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, पॉइंट लगाएंगे आपका 8 पंच 40 है, 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू किसकी निकल करके आ गई, सप्लाई फंक्शंस की। ठीक है, सप्लाई फंक्शंस की मैक्सिमा और मिनिमा निकल करके आ गई। अब आपको इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है। अब आपको इसको क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है। ये पॉइंट याद रखना है कि ग्राफ पेपर पर इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखो P की वैल्यू यहाँ से देखो, ये पूरी P की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये P की है, और ये वैल्यू। अब इनमें से देखो कि हमको 20 वैल्यू मैक्सिमा है, मिनिमा वैल्यू 0 है। तो हमको ऐसे स्टेप्स जनरेट करो ताकि हम 20 तक पहुँच जाएं। तो हमको लगता है कि 5-5 का स्टेप्स जनरेट करें, 5, 10, 15, 20, यानी 4 स्टेप में हम पहुंच जाएंगे, या 4-4 का स्टेप्स रेडी करते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4, तो हम 20 तक पहुंच जाएं। तो कुछ ऐसे स्टेप जिसमें 4 या 5 स्टेप में पहुंच जाएं। अब नीचे देखो क्वांटिटी में मैक्सिमा यहाँ पर 80 है और मिनिमा -20 है, तो 20-20 का कर लेते हैं, 20, 40, 60, 80। तो निश्चित रूप से हम पहुंच जाएंगे, कहाँ पर पहुंच जाएंगे, हम 4 स्टेप में पहुंच जाएंगे। तो 5-5 का ऊपर कर लेते हैं, तो यानी एक्स एक्सिस पर हमको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर बराबर कहता 5 रुपीज़ कर मान लेना है, तथा वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 यूनिट्स मान लेना है। ये पॉइंट ही आपको याद रखना है। ठीक है, ये मेजरमेंट स्केल आपको बहुत ही स्मार्टनेस तरीके से करना है। ठीक है, जितने स्टेप में आप प्राइस को अचीव कर रहे हैं, उतने ही स्टेप में आपको क्वांटिटी को भी अचीव करना होगा, उतने ही स्टेप में। इसे ये नहीं कि एक में 10 स्टेप्स आए, एक में 2 स्टेप है, ऐसे नहीं आपको मेजरमेंट स्केल को मानना है। तो ये हम मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको क्वार्टाइल बनाते हैं। क्वार्टाइल में आपने देखा होगा कि एक जगह पर जो हमारे पास वैल्यूज़ है क्वांटिटी की, वो निगेटिव वैल्यू है। तो निगेटिव वैल्यू है तो उसको निगेटिव एक्सिस को भी हमको लेकर के चलना है। और निगेटिव वैल्यूज किसकी है, देखो क्वांटिटी की, यानी क्वांटिटी के 2 एक्सिस काम करेंगे बट प्राइस का 1 एक्सिस काम करेगा। तो मुझे क्या करना है, इस डायग्राम को बहुत स्मार्टनेस से खींचना है, और जिसमें एक्स की दोनों वैल्यूज काम करेंगी। दोनों वैल्यूज काम करने का मतलब होता है एक्स का पॉजिटिव वैल्यू काम करेगी एंड एक्स की निगेटिव वैल्यू काम करेगी। ठीक है, दोनों एक वैल्यू, बट वाई की केवल पॉजिटिव वैल्यू काम कर रही है, और जिसमें हमने क्या रखा, प्राइस को रखा है। ठीक है, अब प्राइस में मैंने क्या मेजरमेंट स्केल किया है, प्राइस में मैंने 5-5 का मेजरमेंट स्केल रखा है। तो एक काम करते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 है, तो यहाँ पे 5, फिर मैंने 10, फिर मैंने 15, फिर मैंने 20, फिर मैंने 25। याद रखना, जितना मैक्सिमम होता उसके एक स्टेप आगे जाते थे। 20 मैक्सिमम है तो मैंने एक स्टेप आगे ले लिया 25 तक। अब चलो यही काम करना है। तो अब हमने वाई एक्सिस पर क्या बात की थी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 20 यूनिट्स को लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20, यहाँ पर क्या करेंगे 40, यहाँ पे क्या करेंगे 60, यहाँ पे क्या करेंगे 80। इसी तरह इधर भी बढ़ चलो, 20, 40, 60, 80। चलो करते हैं। पहला पॉइंट आपका क्या है, पहले डिमांड को करो। जब P का मान 0 है, ठीक है, P का मान क्या है 0 है, तो Q का मान कितना है 80 है, तो इस पॉइंट को A नाम दे दो, P0 Q 80। तो P0 Q 80, 80 कितना पॉजिटिव में, तो यहाँ पर आपका आएगा A पॉइंट, ये पॉइंट A आएगा यहाँ पर।
इसको मैं ब्लू लाइन से खींचता हूँ, ब्लू कलर से। ये आपका 80 आया। अब चलो फिर दूसरा क्या है, व्हेन p इक्वल टू 20 देन q इक्वल टू 0। तो यहाँ पर यानी हम b पॉइंट मेरा यहाँ पर आएगा, ये b पॉइंट हो गया। अब इसको आप स्केल उठाओ और स्केल से आप इसको मिला दोगे, ठीक है। तो ये प्लॉट क्या कहलाएगा, ये डिमांड लाइन का प्लॉटेशन होगा। किसका, डिमांड लाइन का। और इसको आप लिख भी सकते हो, ये क्यू डी इक्वल टू 80 माइनस 4p का प्लॉटेशन है। क्यू डी इक्वल टू 80 माइनस 4p का प्लॉटेशन ये आपको मिल गया। चलो अब इसी तरह हमको क्या करना है, हमको सप्लाई फंक्शन को प्लॉट करना है। तो 0 माइनस 20, तो पहला ये आपका कर देते हैं सी है पॉइंट, तो 0 और माइनस 20 के साथ है। तो आपके पास प्राइस 0 माइनस 20, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये सी पॉइंट है, ठीक है, ये सी पॉइंट है। तो आपने सी पॉइंट इसको ड्रा कर दिया। अब दूसरा क्या है, 0 यानी क्वांटिटी यदि 0 हो तो प्राइस 2.5 है, तो क्वांटिटी 0 है तो 2.5 है, यहाँ पर होगा ना, तो ये डी पॉइंट हो जाएगा। इन दोनों को मिला दो तो ये क्या हो जाएगी, सप्लाई फंक्शन को होगा रिप्रेजेंट करेगा। सप्लाई फंक्शन क्या है मेरा, -20 प्लस 8p, -20 प्लस 8p, ये आपका सप्लाई फंक्शन है, ठीक है। अब देखो ये दोनों एक दूसरे को काट तो रहे नहीं हैं। अब क्या करोगे, इस सप्लाई लाइन को डॉटेड करके आगे बढ़ाओगे, और डॉटेड करके आगे बढ़ाओगे जहां पर ये कट कर देगी, ठीक है। कहां पर देखो ये कट कर रही है, यहां पर। ये सप्लाई लाइन को जब नहीं होता तो ये डॉटेड करके आगे बढ़ाई जाती है। आगे बढ़ाने के बाद ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर डिमांड एंड सप्लाई दोनों बराबर हो जा रहे हैं। यहाँ से एक लंब डालेंगे, किसके पैरेलल, लंबच के पैरेलल। यहाँ से एक लंब डालेंगे तो ये क्वांटिटी को डिफाइन करेगा। और यहाँ से आधारच के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, आधारच के समानांतर एक लाइन खींचेंगे। जब आधारच के समानांतर लाइन खींचेंगे तो 8.2 प्राइस, 8.3 प्राइस निकल करके आएगा। और जो आपके पास क्वांटिटी है वो क्वांटिटी कितनी निकल करके आएगी, वो क्वांटिटी 46.8 निकल करके यहाँ पर आ गई है। ये 46.8 निकल करके आएगी। जब इस स्केल को प्रॉपरली आप ड्रा करोगे तो निश्चित रूप से ग्राफिकल ग्राफ पेपर के माध्यम से आपको इस तरह का रिजल्ट निकल करके आ जाते हैं, ठीक है। ग्राफ पेपर पर इस तरह के रिजल्ट निकल करके आ जाते हैं, तो इसे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कह देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे कि कैसे किसी फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड मैथमेटिकल सॉल्यूशन निकाला जाता है। वो आपको इजी गोइंग समझ में आ गया।